अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भाई मुझे पता है आप लोग अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार प्यार में आप लोगों को पता भी नहीं कि आप लोग उनकी जान को कितना ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। तो आप लोग हैरान होंगे भाई ये कैसे मतलब पॉसिबल है। सबसे पहला पॉइंट ये कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप ही हमारी जो कैट है ना उसकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिर भी मतलब उसको समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन रहती है, या वो डोरा के जिस तरह हेयर है माशाल्लाह फ्लफ़ी से। तो कुछ लोग पूछते हैं भाई आपकी जो डोरा है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, हम भी वही चीज़ें दे रहे हैं आपके चैनल से देख के, तो मतलब हमारी जो कैट्स हैं वो क्यों नहीं इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो रही हैं, या अगर हैं भी तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। समटाइम्स कैट्स को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली रीज़न है फ्री फीडिंग। मतलब फ्री का मतलब यही है कि कुछ लोग होता है कहते हैं भाई हमने तो गुनाह नहीं लेना, हम तो अपनी कैट को जो ना वो हर टाइम खाना वगैरह अवेलेबल रखते हैं। तो नो डाउट मतलब अच्छी बात है, खाना देना चाहिए, लेकिन ये कि फिर पर्शियन कैट्स की जो हैं उनके लिए फिर आप लोग क्लिनिक वगैरह से पूछ लें, डॉक्टर से पूछ लें, फिर जाके मतलब जो ना वो उसको डाइट दें भाई कितनी देनी है। बेमकसद भी हर टाइम जो ना हर टाइम उनके लिए खाना अवेलेबल होना भी ज़रूरी नहीं होता। एक तो वो वेस्ट कर देगी, दूसरा ये कि फिर वो कुछ खाएगी और कुछ जना वो पड़ा रहेगा। और स्पेशली अगर होममेड फूड की बात करें तो आप लोगों को पता है सर्दी हो गर्मी हो तो कुछ टाइम बाद तो ज़ाहिर बात है चिकन होता है, तो उसमें से जना फिर वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, या मतलब बैक्टीरिया वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। और अब अगर आप गर्मियों की बात करें, गर्मियों तो में तो आप लोगों को पता है कि 5 से 10 मिनट नहीं होते तो गर्मी में जो ना वो चीज़ें आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो सोचें फिर जो चिकन वगैरह वाला बर्तन होता है जहाँ पे कैट लीक करती है तो उधर जो है ना बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर आप लोग फेंकेंगे, और फेंकेंगे तो फिर आप लोगों के जो है ना पैसे वेस्ट होंगे। तो इस तरह ये कि आप लोग फिर दूसरों को बता रहे होते हैं कि भाई हमने कैट्स रखी हैं तो हमारा इतना जो है ना एक्सपेंसेस है, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो उसमें से आधा तो आप लोगों की अपनी मिस्टेक की वजह से हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो फ्री फीडिंग जो ना वो बंद करें, हर टाइम खाना जो ना वो फजूल में रखना बंद करें। तो अगर छोटे किटन है तो उनके लिए एक मुट्ठी जितना जो खाना होता है ना वो इनफ होता है। और प्लेन चिकन भी नहीं देना, मतलब राइस और पोटैटो वगैरह या वेजिटेबल्स हैं जिस तरह पम्पकिन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें ऐड करके ना तो फिर आप लोगों को प्यूरी सी बना के वो देनी है। अब जिस तरह मैं अपनी कैट्स को खाना देती हूँ, मुझे भी यही होता है कि भाई अल्लाह ताला नाराज़ ना हो, या कैट म्याऊं म्याऊं कर रही है उसको भूख ही ना लगी हो। तो मेरा तो इस तरह होता है कि मेरी कैट्स माशाल्लाह इतनी हेल्दी है ना, अल्लाह ऐसे ही रखे। तो मैं इनको 3 टाइम खाना देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ दिन लंबे होते हैं तो वैसे भी किटन को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर जो बड़ी कैट्स है स्नो पैंथर है ना, मैं उनको भी दे देती हूँ साथ ही। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होता, मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा जो ना वो ले लेंगे, गर्मी है तो इसमें क्या इंसानों को भी तो बेवकत भूख लग ही जाती है। लेकिन मैं उनको फ्री फीडिंग नहीं करवाती, मैं उतना देती हूँ माशाल्लाह कि जितना जो ना वो प्लेट क्लियर हो जाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैट्स को मैंने खाना दिया और वो प्लेट जो ना वैसे की वैसी रही हो, हमेशा माशाल्लाह चटपट कर जाते हैं। तो इसलिए मुझे अपनी कैट का शेड्यूल पता है। मेरी कैट्स जो है ना माशाल्लाह 3 टाइम खाती हैं, और पैंथर का तो आप पूछें ही मत वो तो अनलिमिटेड खाता है ना, उसको तो कहीं से भी कोई दूध मिल जाए, मलाई मिल जाए, देसी घी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो तो माशाल्लाह छोड़ता ही नहीं ना। तो खैर हम मोस्टली तो किचन का डोर बंद ही रखते हैं, अगर गलती से कहीं खुल जाए तो पैंथर की तो पार्टी हो जाती है। तो अगर 3 से 4 मंथ का जो किटन है उसको ज़ाहिर बात है आप लोगों ने 3 से 4 टाइम देना है, उसको 4 टाइम भी आप लोग दे सकते हैं। और अगर हेल्दी है ज़्यादा, मतलब चिकन शिकन वगैरह है, और कैट को किटन को मतलब भूख ज़्यादा लगती है तो आप लोग 4 टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज़ 3 टाइम जो है ना वो इनफ होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो बड़ी कैट्स हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल, हमें यही होता है कि भाई जो बड़ी कैट्स है ना उनको मतलब ज़ाहिर बात है वो बड़ी हो गई हैं, उनका पहले भी बड़ा हो गया तो उनको तो फिर भूख ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो बड़ी कैट्स हो जाती हैं ना उनको तो जस्ट है ना वो 2 टाइम देना चाहिए। तो ज़्यादा खाना उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो मेरा ये होता है मैं 3 टाइम देती हूँ, लेकिन छोटे छोटे मील्स में देती हूँ, कि ये होता है कि थोड़ा थोड़ा उनके पेट में ना रहे और मतलब भूख भी ना उनको लगे। एक बार भी नहीं इतना ज़्यादा भर भर के जो ना वो देना चाहिए, कि एक बार ही इंसान थोड़ी है कि उसको बोले भाई हमने तुम्हें 2 टाइम ही देना है। तो जितना खाना है ना वो सुबह के टाइम खा लो, और जितना खाना रात के टाइम खा लो, तो तुम्हें दोपहर में नहीं मिलेगा। तो मतलब इस तरह तो फिर हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं ज़्यादा गैप भी ज़रूरी नहीं समझती कि सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक इतना ज़्यादा गैप हो जाता है ना,
तो इसलिए मैं दोपहर में लाजमी अपनी भाई कैट्स को देती हूँ। लेकिन वही बात आ जाती है कि ज़्यादा मील जो है ना वो 2 टाइम दे दें या थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम दे दें, बात वही है। तो उसमें ये होता है कि फिर आप लोगों ने अपनी कैट को ना 60 से 70 ग्राम लाजमी जो है ना वो खाना देना होता है। और वैसे भी हर टाइम जो फ्री फीडिंग होती है ना, उसकी वजह से कैट जो है ना फिर इतनी एक्टिव ही नहीं रहती, बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी सी ढीली ढाली सी रहती है। तो मैंने ये फीडिंग चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हर एज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कितना फूड देना है, क्या देना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग रूटीन के साथ उनको खाना देंगे, शेड्यूल बनाएंगे, डाइट देंगे उस हिसाब से, तो आपकी कैट्स जो है ना वो माशाल्लाह एक्टिव भी रहेंगी, प्ले भी करेंगी और हेल्दी लाइफ भी जो है ना वो स्पेंड करेंगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना और अपनी कैट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।